last lecture we are taken here some properties or here remarks on the cross product. Next here cross product is 9th लेते हैं, that if a bar and b bar are any two vectors and m and n are two scalars, then m into a bar cross b bar is equals to ma bar cross b bar, which is equals to a bar cross mb bar. And second one, ma bar cross nb bar is equal to m into n a bar क्रॉस b बार. स्केलर आप यहाँ पे भी बाहर ले सकते हो, विच दिस इज नॉट अफेक्टेड ऑन योर वैल्यू. नेक्स्ट वन है आपका, अभी आई जे के आर द यूनिट वेक्टर रहेंगे तो क्या हो जाएगा. 9th प्रॉपर्टी लेते हैं, इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर तो क्या हो जाता है यहाँ पे, आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के. ये सभी क्या है, वेक्टर हैं, सबको क्या रहेगी, इज इक्वल्स टू 0 बार रहेगा. डॉट प्रोडक्ट में इन सब की वैल्यू 1 1 आती थी, क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू 0 हो जाएगी. और आई बार क्रॉस जे बार इज इक्वल्स टू के कैप, देन के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप एंड के कैप क्रॉस here I cap is equals to j cap. Now j cap into I cap is equals to minus k cap. Now k cap into j cap is equals to minus I cap, and I cap into k cap is equals to minus j cap. Since I cap, j cap, k cap from a right handed ट्रिपलेट. ओके, राइट हैंडेड ट्रिपलेट मतलब क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. किसी भी इसको आप ऐसे राइट हैंड से क्या करोगे, ये करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो आपका है ना, ये डायरेक्शन दिखाता है आपके, इसकी ऐसे आपकी क्या रहती है, डायरेक्शन रहती है वेक्टर्स की. इनका हमेशा ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स ये है आपका आई कैप, ये है आपका जे कैप, ये है आपका के कैप. देखो आई क्रॉस जे के देगा, के क्रॉस आई जे देगा, देन आपका आई क्रॉस जे के देगा, जे क्रॉस के आई देगा. ओके, इसी टाइप से ये करेगा. आप रिवर्स डायरेक्शन में गए, आई इंटू के तो माइनस हो जाएगा, के इंटू जे माइनस आई, आई इंटू के माइनस जे. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट ये लेते हैं 10th one. If a bar is equals to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b bar is equals to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap,
are two vectors in space, then a bar cross b bar is equals to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap into b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap विच इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ऐसे लिखते हैं आप, मैट्रिक्स में उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3। ओके, इसे क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट फिर से स्केलर आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज व्हाट, वेक्टर रहेगा। ओके, नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या रहेगा यहाँ पे, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन a bar and b bar and theta always 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन पाई रहेगा। तो आपका मॉड ऑफ a क्रॉस b बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a बार mod of b bar। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगल इन वेक्टर प्रोडक्ट। हमने पहले भी देखा था डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था और वेक्टर प्रोडक्ट में ये आपका क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ओके, इस टाइप से क्या करना है आपको, एग्जांपल सॉल्व करना है। देखो हमने बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख ली है। प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ध्यान में ही रखना है कि देखो व्हेन टू फैक्टर्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर कब रहते हैं, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो रहता है ना, तो वो कोप्लेनर और कोलिनियर आ जाते हैं। उनके बीच का एंगल्स क्या रहता है, साइन थीटा रहता है। अभी हमने एंगल लिया है। ओके, वेक्टर्स पैरेलल है। देखो पैरेलल कब रहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो when two vectors are parallel to b when there are here क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका a बार क्रॉस b बार इज इक्वल्स टू जीरो, देन दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आप ऐसे स्केलर प्रोडक्ट से भी उसमें उसे लिख सकते हो। यहाँ पे थ्री वेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उसका इस टाइप से आ जाता है, वो दोनों सेम नहीं रहते हैं। Now next is geometric meaning of geometrical meaning of vector product। ए बार एंड बी बार, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखो दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीनिंग। यहाँ पे ये जो रहता है ये परपेंडिकुलर, दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा रहेगा। ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर ए बार, ये जो है बी बार। पैरेललोग्राम है उसमें हमने उसे ऐसे ड्रॉ किया। तो सपोज ए इज ए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएगा आपका, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट
which is equals to a bar b bar sin theta, which is nothing but mod of a bar cross mod of b bar. ओके, एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएंगे. फाइंड the cross product a bar cross b bar and verify that it is orthogonal to both a bar and b bar. ओके, तो इसे प्रूव करना है. हम कैसे प्रूव करेंगे इसे? सपोज ए बार इज इक्वल्स टू ए कैप यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी बार इज इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप. तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन लिखते हैं. ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू आई जे के, यहाँ पे 1 1 माइनस 1 2 4 एंड 6. क्या आएगा यहाँ पे आपका? विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 4 एंड ईयर 6 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? आई कैप माइनस क्या है यहाँ पे नेक्स्ट जे के लिए क्या आएगा आपका यहाँ पे ये वाला 1 माइनस 1 2 एंड 6 जे प्लस के इंटू मैं यहाँ पे कैप लिखती हूँ के कैप इंटू 1 1 2 एंड 4 विच इज़ इक्वल्स टू सॉल्व करते हैं 6 माइनस माइनस प्लस 4 आई कैप माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू जे कैप. सर ये 2 है ना 2 और यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 2 के कैप. तो ये क्या हो जाएगा 10 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप. अभी ये आपका क्या हो गया ए बार क्रॉस बी बार हो गया. उन्होंने कहा है कि ये हमें वेरीफाई करना है इट इज़ ऑर्थोगोनल टू ए बार. तो हम क्या करेंगे ऑर्थोगोनल टू ए बार क्रॉस करेंगे एंड बी बार. ऑर्थोगोनल के लिए क्या कंडीशंस हैं? दैट 2 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर व्हेन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. 2 वेक्टर्स ये हो गया ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर. 2 वेक्टर्स आर हियर पैरेलल टू ईच अदर व्हेन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 पैरेलल. ओके, तो ये दोनों उसमें क्या है डिफरेंस है. अभी हमें डॉट प्रोडक्ट पूछा है. ये हमारा एक वेक्टर हो गया ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप. अभी हम क्या करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट एक बार ए बार के साथ लेके देखते हैं क्या आता है. ए बार क्रॉस बी बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू 10 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप
और यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप विच इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ए बार क्रॉस बी बार dot a bar is 0. This gives a bar cross b bar is orthogonal to a bar. एंड नेक्स्ट जो है कि a बार क्रॉस b बार इंटू डॉट b बार इज इक्वल्स टू 10 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप इंटू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप विच इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 2 आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे प्लस लिखते हो माइनस 8 इंटू 4 जे कैप हियर इंटू जे कैप और प्लस 2 इंटू माइनस 6 के कैप इंटू के कैप विच इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 1 मिनट है। यहाँ पे बी कैप की वैल्यू +6 के है, ये +6 के है, ये प्लस है विच इज इक्वल्स टू 0। सो ए बार क्रॉस बी बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 0। सो ए बार क्रॉस बी बार इज ऑर्थोगोनल टू बी बार। ओके, तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लेते हैं। फाइंड ऑल द वेक्टर्स find all vectors of magnitude 10√3 that are perpendicular to the plane of I cap plus 2j cap plus k cap and minus I cap plus 3j cap plus 4 k cap। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप एंड बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 के कैप। ओके, सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू आई जे एंड के 1 2 1 1 3 and 4
विच इज़ इक्वल्स टू आई इंटू, यहाँ पे आपका मैं डायरेक्टली करती हूँ 8 माइनस 3 माइनस J4 माइनस 1 प्लस K 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस K कैप इज इक्वल्स टू, हम एक उसे एम बार कर कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे आया है मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मतलब हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5 स्क्वायर इज अंडर रूट ऑफ 25। 1 minute, I did something some mistake. Here is minus, this is a minus, तो ये माइनस यहाँ पे 5 है और यहाँ पे प्लस, तो ये भी 5 है। So which is equals to 25 plus 25 plus 25 which is equals to 5 root 3. Okay, so mod of a bar cross b bar is equals to 5 root 3। हमें उन्होंने क्या कहा है कि ऑल वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है जिनका मैग्नीट्यूड 10 रूट 10 है, तो हम वो वेक्टर फाइंड करते हैं। अभी अभी ये तो मिल गया, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार क्रॉस बी बार हो ए बार क्रॉस बी बार, इसका कैप, तो मैं इसे ना एज ए एम लिखती हूँ, इसीलिए हमने इसे एम लिखा है जिससे हम उसे एम कैप से रिप्रेजेंट कर सके। ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय बी बार विच इज इक्वल्स टू 5 I कैप माइनस 5 J कैप प्लस 5 K कैप डिवाइडेड बाय 5 रूट 3। 5 को अगर मैंने बाहर ले लिया माइनस J कैप प्लस 5 कैंसल, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप डिवाइडेड बाय रूट 3। ओके, ये उसका आंसर आ जाएगा। सो हेंस ये है आपका एम कैप है, ये उसका यूनिट वेक्टर हो गया। हेंस द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 रूट 3 are perpendicular to the plane A bar and B bar are प्लस माइनस 10 रूट 3 इंटू क्या आ जाएगा आपका जो एम कैप है वो रहेगा। सो प्लस माइनस 10 अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 10, ये रूट 3 एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखो हमें क्या करना था कि ये जो वेक्टर्स है ना इसके परपेंडिकुलर, तो हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर निकाल लिया। अभी परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड ये है। तो मैग्नीट्यूड था ना, इसके लिए मैंने क्या किया, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, यूनिट वेक्टर निकाल लिया अलोंग दिस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड निकालने के बाद यहाँ पे हमने उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ले लिया। आई गेट द वेक्टर
हु इज़ परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। ओके, इस टाइप से आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना रहता है। ओके, थैंक यू।